स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 मई 2021, दिन रविवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसका चयन अमेरिका के ख्याति प्राप्त हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के पद पर हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रज्ञा चंद्राकर। राजधानी रायपुर आरंग जनपद क्षेत्र के ग्राम मोखला निवासी प्रज्ञा चंद्राकर का अमेरिका के ख्याति प्राप्त हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च फेलो के पद पर हुआ है। उन्होंने छात्र जीवन में ही विज्ञान के अनेक आविष्कारों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया है। महासमुंद के वेडरनर मेमोरियल व केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर प्रज्ञा स्नातक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में व परास्नातक तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय में पूर्ण किया है। वर्तमान में प्रज्ञा अमेरिका के न्यूयॉर्क अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो के पद पर कार्यरत हैं। 2021 के विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय का स्थान विश्व में तीसरा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के अमेजॉन नदी बेसिन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कैटफिश छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई गई है? इसका आंसर है भोरमदेव के तालाब में। हाल ही में अमेरिका के अमेजॉन नदी बेसिन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की सकरमाउथ कैटफिश कवर्धा जिले के भोरमदेव तालाब में प्राप्त हुई है। इसके पूर्व भी यहाँ मछली कवर्धा के ग्राम खैरजीठी, गंगा नदी, वाराणसी, छत्तीसगढ़ के अभनपुर व अन्य जगहों में भी मिल चुकी है, जिसे वैज्ञानिकों ने इस मांसाहारी मछली को इकोसिस्टम के लिए खतरा बताया है। यह मछली मांसाहारी होती है, जो कि नदी व तालाबों में अपने आसपास के जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला क्षेत्रों में मनाया जाने वाला आमा पंडुम यानी कि आमा तिहार किस अवसर पर मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय तृतीया में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला क्षेत्रों में मनाया जाने वाला आमा पंडुम यानी कि आमा तिहार अक्षय तृतीया में मनाया जाता है। इन क्षेत्रों में आम के नई फल की रस्म पूर्ण नहीं कर ली जाती, तब तक पेड़ों से आम तोड़ना वर्जित माना जाता है। यहाँ ग्राम देवी देवताओं और पूर्वजों को सबसे पहले फल चढ़ाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद ही इसे खाने के उपयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में वार्षिक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग के वार्षिक अपडेट रिपोर्ट में भारत पहले स्थान पर है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड है। वहीं इसमें बैट्समैन रैंकिंग में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन प्रथम स्थान पर है और बॉलर रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस प्रथम स्थान पर है और ऑलराउंडर खिलाड़ी में शीर्ष स्थान पर वेस्टइंडीज खिलाड़ी जेसन होल्डर प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने किसे हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इरेडा को। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इरेडा को यह पुरस्कार हरित ऊर्जा वित्त पोषण में उनकी महत्वपूर्ण और विकासात्मक भूमिका के लिए दिया गया है। इस एजेंसी को अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा अजय माथुर से प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो को। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के
यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल एडवोकेट नामित किया गया है। एटनबरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन के कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के लिए प्रेरित किया है। यह COP26 पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो कि ग्लासगो में आयोजित होगा। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती है? इसका आंसर है कुटुमसर की गुफाओं में। बस्तर जिले की विश्व प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा में अंधी मछलियाँ पाई जाती है। इन अंधी मछलियों को ढूंढने का श्रेय शंकर तिवारी को जाता है और इस जंतु का नाम प्रोफेसर तिवारी के नाम पर कैपियोला शंकराई रखा गया है। इस गुफा के अंदर कई हिस्सों में पानी है, जिसमें रहस्यमयी अंधी मछलियाँ पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े ताप विद्युत गृह कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1983 में। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इस परियोजना में 1983 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबद्ध है? इसका आंसर है मुरिया जनजाति। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मुरिया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नारायणपुर जिले में 100 घोटुलों का निर्माण यानी कि युवा गृह का निर्माण करने का फैसला लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? इसका आंसर है जापान को। छत्तीसगढ़ में उन्नत लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से जापान को किया जाता है। इसके अतिरिक्त जर्मनी और चीन को भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 11वां वायरोलॉजी लैब कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उस नई योजना का क्या नाम है जिसके तहत कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च व छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महतारी दुलार योजना। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पुत्रा पुत्री विवाह कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अक्षय तृतीया को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की प्राचीन वेटा दायना परंपरा इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामूहिक शिकार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केपी शर्मा ओली को। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पवार को।